आपकी खिदमत में हाजिर हूँ हमेशा की तरह इस ख्वाहिश और दुआ के साथ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिविटी को प्रमोट करें ताकि एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिविटी बढ़े। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट का जो तरीक़ाकार रिकमेंड करता हूँ आपको, वो यही होता है कि हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को एक ही मतलब डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, हमेशा अलग अलग में रखें। और मैं हमेशा उसमें आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कुछ हिस्सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, कुछ गोल्ड में करें, कुछ हिस्सा शेयर्स में करें और कुछ हिस्सा बैंक्स में, ताकि वो आपके इमरजेंसी के लिए काम आ सके। लास्ट टाइम मैंने गोल्ड में आपको बताया भी था और मेरी कोशिश थी कि आप ज़रूर गोल्ड में इन्वेस्ट करें और आपने देख लिया, क्योंकि जो हालात चल रहे थे इंटरनेशनल मार्केट के, वो शो कर रहे थे कि गोल्ड थोड़ा सा अपसाइड जाएगा। तो वही हुआ, गोल्ड ने अपने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए इंटरनेशनल मार्केट में भी और लोकल मार्केट में भी। और जिन्होंने गोल्ड रखा हुआ था, अब उनके पास इस वक्त बड़ी बेहतरीन चॉइस है कि अगर वो शॉर्ट टर्म चाहें तो उस गोल्ड को वो सेल आउट कर सकते हैं। हाँ, अगर वो लॉन्ग टर्म चाहें तो यही गोल्ड, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले 2-3 सालों में ये डबल भी हो सकता है, या कम से कम 10 से 15% तो एनुअल इसमें इंक्रीज़ कंफर्म है। सो आप इसको अगर टर्म रखना चाहते हैं 7-8 साल के लिए, तो आप इसको ना बेचें, रख सकते हैं अपने पास। और अगर आप चाहते हैं प्रॉफिट लेना तो फिर आप लेकिन गोल्ड के लिए नहीं है। थोड़ा जो होगा वो मैं आपको सेकंड टायर ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊँ, जिसको हम लोगों ने शायद इग्नोर किया हुआ है। और सेकंड इन्वेस्टमेंट से मैं सिल्वर एक ऐसा है कि जिसको आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच भी सकते हैं। और क्योंकि आने वाले, मुझे लगता है मेरी जो कैलकुलेशन के मुताबिक, सिल्वर ने गोल्ड की तरह बहुत ज़्यादा जंप नहीं लिया। और डेफिनेटली अगर गोल्ड और महंगा होता है, और जो कि होगा, क्योंकि तमाम मुल्क जो डॉलर पे अपना रिज़र्व रखते थे, अब वो उन्होंने ट्रंप की और दूसरे जो अमेरिका और चाइना और रशिया की इन्वॉल्वमेंट के बाद उनकी कोशिश होगी कि कम से कम वो अपना कुछ रिज़र्व गोल्ड में रखें, तो गोल्ड अभी मज़ीद ऊपर जाएगा। दूसरी तरफ चाइना, इंडिया और रशिया भी अपने गोल्ड के स्टॉक्स को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में गोल्ड की एक रैली शुरू होगी और गोल्ड अब मज़ीद महंगा होगा। अच्छा, अब जब गोल्ड महंगा होगा तो ज्वेलरी के अंदर जो आपका आइटम इस्तेमाल होता है, उसमें गोल्ड के साथ साथ सिल्वर का एलिमेंट बढ़ जाएगा, जिससे आने वाले वक्तों में सिल्वर भी महंगा होगा। तो इस वक्त बड़ा अच्छा टाइम है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अगर आप गोल्ड में मज़ीद इन्वेस्ट नहीं करना चाहते या गोल्ड के अलावा किसी शोबे में अपनी इन्वेस्टमेंट को रखना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। आप सिल्वर को कंसीडर कीजिए, अपनी कैलकुलेशन खुद कीजिए और उसके बाद सिल्वर में भी कुछ पोर्शन इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि सिल्वर आने वाले वक्त में आपको बहुत अच्छा मार्जिन दे सकता है। या मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप 6 महीने या साल में उसका प्रॉफिट ले लें, तो वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। अगेन, सिल्वर जो है वो आपको एक इन्फ्लेशन की एक आपको कवरेज देता है, लेकिन ये होता लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप अगर अपना कुछ प्रॉफिट गोल्ड से निकाल के और सिल्वर लेना चाहें, या कुछ मार्केट से वैसे सिल्वर लेना चाहें, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक बेहतर टाइम है और आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो सोचिए अपने लिए, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए, अपने माली हालात के लिए। तो ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, सेव कीजिए, क्योंकि यही सेविंग आपको कल बेनिफिट देगी। और गोल्ड के साथ साथ अब सिल्वर का भी मेरी रिकमेंडेशन यही है कि उसमें भी ज़रूर आप इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत कीजिए। इसी के साथ आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।